आइए आज हम आपको एक अद्वितीय, विश्वसनीय, सत्य व शास्त्रों का रहस्य बताते हैं। हम भक्ति करते हैं लेकिन न सुख मिलता है न मिलता है भगवान। आपको कारण बताते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये अजर अमर हैं। उनकी कभी जन्म या मृत्यु नहीं होती। वहीं तो सृष्टि के रचनहार हैं। उनका कभी विनाश नहीं होता। वो ही जगत के पालनहार हैं। वास्तव में परमात्मा तो निराकार है। यदि आप अपने जीवन में सुख प्राप्ति चाहते हो तो एकादशी का व्रत कीजिए, श्राद्ध निकालिए। जो श्रद्धालु लोग इस जन्म में दुख भोगते हैं वो उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, और पिछले जन्मों के कर्म फल को भगवानों को भी भोगना पड़ता है। तो फिर आम जीव की क्या औकात है? अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो हमारे साथ बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो शेरा वाली माता की राधे 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 राधे। भक्तों, यदि आप में से किसी के भी मन में कोई भी आशंका हो, कोई भी प्रश्न हो तो निसंकोच पूछिएगा। महात्मा जी, आप ये भोली भाली जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? अरे दुष्ट लड़की, तेरा ये बोलने का दुस्साहस कैसे हुआ? तेरे पास क्या आधार है कि मैं जनता को गुमराह करता हूं? लगता है ये हिंदू विरोधी है। ए चल नीचे बैठ। देखिए, हमारी इसी सोच की वजह से इन धर्मगुरुओं ने हमें गलत दिशा प्रदान की है। मैं भी हिंदू धर्म की हूँ और मैं अपने धर्म को श्रेष्ठ मानती हूँ। दरअसल पाखंड केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म तथा अन्य धर्मों पर भी चरम सीमा पर है। लेकिन ये हिंदू धर्म की आड़ में नकली संत अपना मनमाना आचरण करके शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, और यही कारण है कि भक्ति करने वाले भक्त को वो लाभ नहीं मिले जो मीराबाई को मिला है, ध्रुव प्रहलाद को मिला है, नानक जी को मिला है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही। मैंने खुद अपने शास्त्रों को पढ़ा है और मेरे मन में भी कुछ प्रश्न हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे समाज में अपने धर्म को, अपने शास्त्रों को, अपने परमात्मा को जानने की कोशिश करता है तो उसे आप जैसे भोले श्रद्धालु धर्म विरोधी समझने लगते हैं। पर आज मैं जो आप सभी को सच्चाई बताने जा रही हूँ, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ज्यादा बात मत बना लड़के। तेरे पास क्या प्रमाण है? बता दी क्यों नहीं? महात्मा जी, थोड़ा धीरज रखिए और सुनिए। आप ही ने तो कहा था ब्रह्मा, विष्णु, महेश अजर अमर हैं। उनका कभी विनाश नहीं होता। वही सृष्टि के रचनाहार हैं। मैंने टीवी पर एक संत रामपाल जी का सत्संग सुना। उसी से पता चला। पता है उन्होंने क्या कहा? रुकिए एक मिनट, अभी बताती हूँ। श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसके तीसरा स्कंद अध्याय 5 पृष्ठ 123 पर लिखा है कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव, जन्म तथा तिरोभाव मृत्यु होती है। हम नित्य अविनाशी नहीं हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंद अध्याय 4 पृष्ठ 10 श्लोक 42 पर लिखा है,
हे मात ब्रह्मा, मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, नित्य नहीं है, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। ये श्रीमद् देवी भागवत देखिएगा, सचित्र मोटा टाइप हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और परमात्मा चाहने वाले हिंदुओं के घरों पर लगभग रखी पाओगी। ये है संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। प्रकाशक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब ये क्या सिद्ध हो गया इस थोड़ी सी पंक्तियों में? ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। तो बताओ महाराज जी, अब आपके पास क्या जवाब है? आप ही ने तो कहा परमात्मा निराकार है। हाँ, तो गलत क्या कहा? परमात्मा तो निराकार ही है और यही हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। महात्मा जी, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि परमात्मा निराकार है। शास्त्रों में क्या लिखा है ये मैं आपको बताती हूँ, जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में क्या कहा है? वह है जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला, 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन तख्त पर बैठने वाला, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजे, ये संस्कृत है। इसका अर्थ है राजा के समान। राजा के, ये 269 पृष्ठ पे है राजा के, और इधर देखो 270 पृष्ठ पे, 270 पृष्ठ पे राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान है, तख्त पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है उसके, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। आगे किस लिए आता है? उद्देश्य क्या होता है आने का? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, नीचे आकर के गति करके आते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को यानी हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप अल्लाहु अकबर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आप पाक हैं, पवित्र हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा सोम आप हमको सुख दे। हो गया सिद्ध। शास्त्रों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1, 6, 8, यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15, यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र 39, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 31 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 3। इसमें यह लिखा है कि परमात्मा साकार है, और यही पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल सिद्ध करते हैं। यह है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स, MA MDV, संयुक्त संपादक ये सारे इनका ये यहाँ से छपाई देखो। जेनेसिस माने सृष्टि, जेनेसिस 1, ये 4 पृष्ठ पे उत्पत्ति यहाँ से आरंभ होती है प्रथम।
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये पहला दिन था। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन हो गया, प्रकाश प्रपुरुष बना दिया परमात्मा ने। फिर ये तीसरा सांझ हुई, भोर हुआ, फिर तीसरा दिन हो गया। जो कुछ भी इसमें फलदार वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार बनाए, ये इस प्रकार। अब ये तीसरा दिन हो गया। दिन और रात पर प्रभुता करें और उज्ज्वला दियारा करें, इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। फिर यहाँ देखें प्रश्न नंबर 5 पे, वो 4 पे पढ़ा आपने। अब 5 पे क्या है, सांझ हुई, भोर हुई, फिर ये 5वां दिन हो गया। छठे दिन पे आना हमने, असली बात ये है। फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे समझदार हों। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमात्मा किसा होया, मनुष्य जैसा, नर जैसा। अंडरस्टूड हो गया। अब पवित्र बाइबल ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने अपने जैसे रूप में मनुष्य को बनाया, नर नारी करके उत्पन्न किया। अब कुरान शरीफ दिखाते हैं आपको, देख। कुरान शरीफ शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहाँ से छपी है? ये वही लिखा कि वो इस्लामी किताब, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। हम यहाँ पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। सूरत फुरकानी 25/607 पृष्ठ पर यहाँ देखिए 59 नंबर आयत में, सूरत फुरकानी 25 में, जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। अब इससे सिद्ध हो गया कि दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर युक्त है, मनुष्य जैसा साकार है। महात्मा जी, आपने ये भी झूठ कहा है कि श्राद्ध निकालने, व्रत करने से सुख और मुक्ति मिलती है, जबकि संत जी के प्रवचनों से सुना है कि गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले, पिंड दान करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बन जाते हैं। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में लिखा है कि हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना अधिक जागने वाले का, ना अधिक शयन करने वाले का, और ना ही एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का सिद्ध होता है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, तथा ना उनकी गति अर्थात मोक्ष होता है। अब वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है, और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है। भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, ये देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये है अध्याय नंबर 9, श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो पवित्र सदग्रंथों में वे ऑफ वर्शिप नहीं लिखी है, साधना की विधि, और उसके आधार से जो भक्ति करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में जो कर्म करने चाहिए भक्ति के, जो ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्र अनुकूल कर्म ही करने योग्य हैं, यानी और कर्म नहीं करना। जो गीता में लिखा वही मंत्र जाप करना, उतनी ही क्रिया करना। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर अब आपको दिखाते एक झलक पुराणों में क्या लिखा है। एक मार्कंडेय पुराण है। एक रुचि नाम के ब्राह्मण थे, ऋषि, और उसने वेदों को समझा पढ़ा कि मनुष्य जीवन, ये ज्ञानी आत्मा थे कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। इसलिए उसने ना तो विवाह कराया, ब्रह्मचारी पद पर रहते हुए 40 वर्ष की उम्र हो गई थी और अपना जंगल में वन में रहता था, कोई मकान झोंपड़ी भी नहीं डाल रखी थी। ये सोच करके मोक्ष प्राप्ति करानी है और ना क्या संग्रह करना है, 2 दिन का जीवन है। अब वो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, रुचि ऋषि, और उसके जो पिताजी, दादाजी, परदादाजी और चौथा दादाजी वो मर चुके थे, वह भूत बन रहे थे, और वह भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे। उनने भी ये कर्मकांड करे और करवाए थे तो भूता बनेंगे वह। तो वो चारों दिखाई दिए और कहा, बेटा तूने विवाह क्यों नहीं करवाया? विवाह करवा के तुम हमारा श्राद्ध करता हैं और हमारी गति हो जाती। अब रुचि कहने लगा कि पितामहो, वेद में तो ये मना कर रखा है, ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, ये कर्मकांड करना, ये तो मूर्खों का मार्ग है। और वो पितर भी कहते हैं, बेटा है तो ऐसा ही, इसमें कोई संदेह नहीं, मिथ्या नहीं है, सच्चाई है। लेकिन हमारा क्या होगा? अब तुम बाढ़ में जाओ, थारा क्या होगा? आप मरे, अरे पुत्र और मरवाने के लिए तैयार करे। या देखो मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा, ये देखिए, ये चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो, ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है। ये तो इन पितरों के वचन हैं, ये तो पितरों के वचन है जो अपनी सलाह दे रहे हैं। अब देखना, उसे तुमने क्यों नहीं किया? ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उसे मनुष्य की अधोगति होती है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले से स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहाँ देखो,
पितर बोले बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावांगे पितृवृंद का मार्ग देखिए। रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड, श्राद्ध श्रुद्ध निकालना, पितृ पूजना, वो तो मूर्खों का सलाह कही है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर भी कहते हैं, पितर बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थारा सिर बच गया, फिर क्या रह गया बता भाई। ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितर भी मानते हैं कि आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज, श्राद्ध निकाल, ब्याह करवा, और यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या मूर्खों की साधना बताइए, तो पितर भूत पूजना, श्राद्ध निकालना, और पितर स्वीकार भी कर रहे हैं, कहाँ ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद घट रखी, अगरुम उगरुम ऐसा कर लो, पितर ऐसा कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, अपा भूखे मरे बतावे, मूर्ख बना रखा। एक बार क्या था, परमात्मा कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। गंगा का एक घाट बना हुआ है, वहाँ पर ये ब्राह्मण लोग सूर्य को, यानी ऐसे सूर्य की तरफ मुँह करके गंगा से जल उठावें और वहीं डाल दें। कबीर साहब बढ़कर उसमें गंगा में घुटनों पानी में और ऐसे नौकरन लगे, गंगा के जल को पटरी पर फेंक रहे पूरी स्पीड तक। अब वो सारे पंडित जी अपना काम छोड़ कर कबीर साहब की ओर देखने लगे, कहने लगे वो कबीर ये क्या कर रहा तू? कबीर जी बोले आप क्या कर रहे हो? मैंने ना पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से? पहले आप बताओ आप क्या कर रहे हो? कि हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे हैं, ये हम यहाँ जल डाल रहे हैं ना, ऐसे मंत्र बोलकर ऐसे सूर्य की तरफ मुँह करके, ये वहाँ स्वर्ग में हमारे भूखे प्यासे पितरों को जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोला मैंने एक बगीची लगा रखी अपनी झोपड़ी के आगे, और मैं उस झोपड़ी को उस बगीची को सींच रहा हूँ। फिर मंड के करड़े हो गए। तो वो कहने लगे रे भोले आदमी, इतनी दूर कैसे जाएगा जल, ये तो यहीं पड़ा है। वो तेरी झोपड़ी के आगे बगीची जो छोटी सी लगा रखी, वो कैसे सिंचाई होगी इससे? कि 1 लाखों किलोमीटर दूर, मील दूर तुम्हारे पितरों को स्वर्ग में ये पानी मिल सकता है, तो ये 2 किलोमीटर पर क्या दिक्कत आएगी इसको? तो उनकी चौंध टूट गई। पंडित जिया ने फिर अपना गलती स्वीकार की, मालिक की शरण ग्रहण करी। अरे क्या चल क्या रहा है इस लड़की का? अरे कोई तो रोको उसे। ये लड़की सही बोल रही है। और हद तो तब हो गई बाबा जी, जब आपने कहा परमात्मा पाप नहीं काटते, कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है, चाहे कितनी ही भक्ति कर लो। सब झूठ है, सब। आपको पता है हमारे शास्त्र क्या प्रमाणित करते हैं? मैं बताती हूँ, जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला है। ऋग्वेद मंडल 10, सूक्त 161, मंत्र 2, 5, सूक्त 162, मंत्र 5, सूक्त 163, मंत्र 1 से 3 में लिखा है कि परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है, प्रत्येक प्रकार के रोग कष्ट को नष्ट कर सकता है, और यदि कोई मृत्यु के भी निकट पहुंच जाता है तो उसे 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकते हैं। अपने आत्मा जो ये कहते हैं कि भाई प्रारब्ध के कर्म में लिखा हुआ, भाग में लिखा हुआ दुख ये तो भोगना पड़ेगा, पाप कर्म का दंड है। और फिर वो कहते हैं भगवान का मंत्र ले ले, जाप करा करिए, भक्ति करे, आगे सुखी हो जाएगा। अब किसी के पैर में कांटा लगा हो और गहरा लग कर टूट गया हो, उसको स्वयं मालूम नहीं है पीड़ा किस वजह से हो रही है, या उसको पता भी है कि मेरा कांटा लग गया, तो वो किसी के पास जाता है और वो ये कहता है
कि तेरे पीड़ा का कारण तेरे पैर में लगा कांटा है, और कांटा तो निकल नहीं सकता, ये तो ऐसे ही रहेगा, जूता पहन ले और जूता पहन ले, आगे भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। तो पुण्यात्मा, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर उसको सलाह दे जूता पहन के रखना, नहीं तो फिर लग जाएगा। मासा घटे न तिल बधे, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी यदि हमारी आयु शेष ना हो उसको भी आयु प्रदान कर सकते हैं। और इस दास के इस आध्यात्मिक जीवन काल में एक नहीं हजारों की संख्या में ऐसे उदाहरण है या इस संगत के अंदर, जिन्होंने सच्चे दिल से भगवान की नियमित मर्यादा में रहकर साधना की है, उनकी कह करके आयु बढ़ा रखी है पुण्यात्माओं। और यही वेद प्रमाण देते हैं कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा प्रमाण वेद दिखाते हैं आपको। ऋग्वेद 9-10 मंडल इकट्ठा ही किया है ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इन्होंने यहाँ थोड़ी सी हेरफेर करने की चेष्टा की है, इस अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2। यहाँ देखिए, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है और यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को यहाँ इन्होंने अपना अड़ंगा अड़ा दिया, क्योंकि ये दानंद जी के विचारों से प्रभावित हैं, महर्षि दानंद। और महर्षि दानंद जी ये मानता है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने यहाँ वेद लिख दिया। वेद का किताब प्रकरण इस मूल संस्कृत में, मूल व्याख्या में। ये कोई दवाइयाँ की किताब नहीं है, ये परमात्मा की महिमा का विधान है। या वेद नहीं लिखना था, इन्हें अपनी अज्ञान सोच चढ़ा दी। ऐसे हम हिंदी पढ़ते रहे, संस्कृत हम नावे नहीं थी। इन अज्ञानियों ने ऐसे नाश कर रखा हमारी आध्यात्मिक ज्ञान का। यहाँ उस रोगी को मैं वेद, यहाँ वेद लिख दिया। अब पढ़निया ने सोचा वैद बूद कर देता होगा, वैद तो करे दे, वह दवाई अच्छी जानता होता है। नहीं, कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूँ, ये भगवान की महिमा है, वैद की नहीं। और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए, यानी 100 वर्ष तक उसको बल युक्त करता हूँ। अब यहाँ देखना, यही अनुवाद करता है मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। यहाँ ये भूल गया किता है, वह दानंद वाले विधान को भूल गया। ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 और इसका यो दूसरा मंत्र है, दूसरा। अब देखना, हे परमात्मन, आप उपासकों की या अपने भक्तों की, साधकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। यहाँ कोई ना याद रहा, इसका वेद लिखना भूल गए। अब देखिए, वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानंद सरस्वती कृत, यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखिएगा, यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय
और 241 पृष्ठ पे 8वें जाएगा 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। एनस्य एनस्य घोर, एनस्य एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी। अब आपको इसका यहाँ दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ, ये 242 पृष्ठ पे। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहाँ इसने मित्र शब्द प्रयोग कर लिया, यहाँ परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा, और मैंने यहाँ लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के, अवजनम एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पितृ कर्तव्य से पिता के किए हुए, एनस्य माने अपराध, ये अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधासन लिखा है। अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, एनस्य कहो, एनस्य का अर्थ पाप कहो, एनस्य माने अपराध कहो। एनस्य माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है। एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले, अवजनम माने नाश करने वाले, अवजनम विनाश करने वाले हो, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी, अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ या करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवजन माने नाश करने वाले हो। और महात्मा जी, आपको तो ये भी नहीं पता पूर्ण परमात्मा कौन है। अच्छा लड़की, तो तुम ही बताओ कौन है पूर्ण परमात्मा? पूर्ण परमात्मा वो है जिसने सृष्टि की रचना की है। उस परमेश्वर का नाम है कबीर। मैं आपको प्रमाणित करती हूँ, जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला है। प्रमाण 1, पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25। जिस समय भक्त समाज को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कराया जा रहा होता है, उस समय कबीर देव तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। प्रमाण 2, पवित्र सामवेद संख्या 359 अध्याय नंबर 4 के खंड नंबर 25 का श्लोक नंबर 8, जो कबीर देव तत्व ज्ञान लेकर संसार में आता है, वह सर्वशक्तिमान है तथा काल के कर्म रूपी किले को तोड़ने वाला है, सर्व सुखदाता है तथा सर्व के पूजा करने योग्य है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 17। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 18। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 19। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 20। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7। मुस्लिम धर्म के पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में लिखा है कि कबीर परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, जिससे परमात्मा साकार सिद्ध होता है। राग तिलंग महला 1 पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721, जिनका नाम है कबीर। ये दास यदि मौखिक आपको सुनाएगा तो शायद ही विश्वास हो पाएगा कि कबीर इज गॉड,
अब पुण्यात्माओं, हमें परमात्मा के पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। क्योंकि जिसे हम एक जन साधारण मानते थे, दुल्हा मानते थे, एक कवि मानते थे, उसने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में ये सारी सच्चाई लिखी हुई थी, जो वेदों, पुराणों, कुरानों के अंदर आज विद्यमान हमें मिली, गीता जी में मिली। तो हु इज गॉड, जो शास्त्र भी नहीं पढ़ा था और उसने सच्चाई बोल दी, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ये चारों युगों में आते हैं। हमारे सतग्रंथ बताते हैं कि भगवान ऐसी लीला करता है, चारों युग में संत पुकारे, कुक को हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। अब सत्सुकृत नाम से जब परमात्मा आए, उस समय एक कमल के फूल पर विराजमान हुए। ये तो उनकी एक स्थायी लीला होती है, प्रत्येक युग में करते हैं। सतयुग में परमात्मा आए, सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध हुए, और एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण, दीपिका उसकी पत्नी, दोनों, उनके संतान नहीं थी, उम्र भी काफ़ी हो गई थी, 50-60 के आसपास, और उनको परमात्मा कमल के फूल के ऊपर एक सरोवर पर मिले थे, बालक रूप धारण करके, जैसा वो लीला करते ही करते हैं, शिशु रूप धारण करके आते। तो वो घर पर ले गए उठा करके। कई दिन तक उन्होंने अन्नपान कुछ नहीं किया, जलपान नहीं किया, चिंतित हुए। फिर परमात्मा ने स्वयं ही उनको कहा कि कंवारी गायें लाओ मेरे लिए। अब कंवारी गायें लाई गई, बछिया, उसने दूध देना शुरू किया। उससे परमात्मा ने दूध पान प्रारंभ किया, क्योंकि कंवारी गायें एक पवित्र गाय मानी जाता है, पवित्र पशु, और उससे परमात्मा सतलोक से दूध भेजते हैं अपना। पुण्यात्मा, अभी तो विज्ञान ने इतना ही जो प्रोग्रेस की है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सारी फिल्म की फिल्म भेज देते हैं, और परमात्मा मटेरियल भी भेज देता है ऐसे ही, वो साइंस वाले कभी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा ने सतलोक से दूध मंगाया कंवारी गाय के अंदर, और वो पिया करते थे। कहने का भाव ये है कि वो लीला ऐसी करते ही करते हैं प्रत्येक युग में, और वेद इसकी गवाही देते हैं कि वो परमात्मा होता है जो शिशु रूप धारण करके आता है, और शिशु रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। फिर बताते हैं, त्रेता के अंदर परमात्मा एक मुनिंदर नाम के ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही वही आत्मा जो विद्याधर ब्राह्मण था, वही त्रेता के अंदर वेद विज नाम का ब्राह्मण हुआ, ऋषि हुआ। उस समय भी वो निसंतान थे, और जो उनकी पत्नी दीपिका थी, वही आगे चल के सूर्या नाम की उसकी पत्नी रूप में जन्मा, सूर्य नाम हुआ उसका। तो उस समय उनको परमात्मा फिर मिले। उनको संतान नहीं दी, क्योंकि उनके संस्कार में नहीं थी, जानबूझ कर नहीं दी भगवान ने कि इनको निकालना है। द्वापर युग में परमेश्वर आए और करुणा में नाम से प्रसिद्ध हुए। एक वाल्मीकि था, भिक्षु नाम का वाल्मीकि, और उसकी पत्नी थी गोदावरी, और वो निसंतान थे। उनको परमात्मा ऐसे ही कमल के फूल पर मिले थे, शिशु रूप धार करके। उनके घर पे परवरिश होने से वो वाल्मीकि कहलाए। अब ये जाति तो हमने बना रखी, भगवान के लिए सब जीव बराबर हैं, एक जैसे। वो तो दृढ़ भक्त अच्छी आत्मा चाहे किसी मजहब जाति धर्म में हो, वहीं पहुंच जाते अपने बच्चों के लिए, क्योंकि सारे उसके बच्चे हैं। एक ब्राह्मण था गंगेश्वर, और उसका पुत्र था गणेश।
और एक सुदर्शन भगत था वाल्मीकि जाति में। वो परमात्मा का भक्त बना जब करुणामय नाम से आए हुए थे। सुदर्शन नाम का एक भक्त, उसी अपनी लीला अनुसार परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो आज ये शुभ दिन हम मना रहे हैं, इस दिन वो परमात्मा यहाँ सतलोक से चलकर आए थे, एक शिशु रूप धारण करके भारत की पवित्र धरती, पवित्र शहर काशी के अंदर एक लहर तारा तालाब शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था, आज भी विद्यमान है वो। उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर आकर एक शिशु रूप धारण करके परमात्मा विराजमान हुए थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा थे, उनके इसी जन्म की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाते हैं। वो पहले ब्राह्मण थे, गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। वो दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, बहुत निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे, किसी भी जनता को भ्रमित नहीं करते थे। जो भी दीक्षिणा उनको प्राप्त होती थी उससे अपना निर्वाह करते थे। दीक्षा से प्राप्त शेष बचे धन को भंडारा कर दिया करते थे, संग्रह संचन नहीं करते थे। इस बात से मुसलमान बहुत अक्षुब्ध हुए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण जो हैं गुरु, वो गौरी शंकर से ज़्यादा ईर्षा रखते हैं, क्योंकि उनका बोलबाला उनसे अधिक हो गया था, क्योंकि वो निस्वार्थ कथाएं किया करते थे। अन्य केवल गुमराह किया करते थे, जंतर मंतर करके दुनिया को भटका भरमा के अपनी रोजी रोटी किया करते थे। मुसलमानों को इस बात की चिंता हुई कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसको मुसलमान बनाया जाए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य धर्मगुरु जो ब्राह्मण हैं वो इससे ईर्षा रखते हैं, इसका साथ नहीं देंगे, जिस कारण से उनको उसी जन्म में बाई फोर्स मुसलमान बना दिया था। पहले निर्वाह चलता था दीक्षा से, लेकिन फिर वो दीक्षा बंद होगी, वो मुसलमान बना दिए गए। उनका नाम रख दिया नीरू और नीमा। नूर अली नाम रख दिया गौरी शंकर का, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उसको अब भ्रंश करके जैसे कहने लग जाते हैं, नीरू और नीमा कहने लगे। अब उनके सामने दो समस्याएं खड़ी हुई, एक तो निर्वाह की, दूसरी गंगा स्नान मुसलमान नहीं कर सकते थे उस पंचगंगा घाट पर, जिस कारण से गौरी शंकर सरस्वती ने अपने निर्वाह के लिए, तो नीरू और नीमा ने अपने निर्वाह के लिए जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। उसमें कोई पैसा नहीं लगता था, 3-4 डंडे गाड़ लिए जाते हैं, खड्डी बना ली जाती है, उसमें वो परमात्मा परमात्मा के जो मुँह बोले माता पिता हुए वो अपना निर्वाह करने लगे। अब उनके सामने दूसरी समस्या ये थी कि वो गंगा में स्नान नहीं कर सकते थे, और प्रतिदिन स्नान करके अपनी नित्य क्रिया करना उनका एक स्वभाव बन गया था। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, भले ही नमाज भी करने लग गए थे, लेकिन भगवान शंकर की श्रद्धा उनके हृदय से गई नहीं थी। अब वो प्रतिदिन स्नान करने के लिए लहर तारा नामक तालाब पर जाया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन स्नान करके आते थे। और लहर तारा तालाब कैसे बना था? वर्षा के दिनों में दरिया गंगा बहुत फुल भर के चलती है, कई बार ओवरफ्लो भी कर जाती है, और लहरों के द्वारा गऊ घाट के ऊपर से लहरों से पानी उछल उछल कर एक गड्ढे में चला जाया करता था, और वो एक बहुत बड़े सरोवर का रूप बना लेता है। उसके अंदर कमल के फूल विकसित हो जाते हैं, और गंगा का जल निर्मल रहता है, वो खराब होता नहीं। तो नीरू नीमा प्रतिदिन वहाँ स्नान करने जाया करते थे। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी जो शुभ दिन है, इस दिन वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए, और उसी लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा अष्टानंद नाम के अष्टानंद ऋषि
वो भी प्रतिदिन स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब पर जाया करते थे। वहाँ आसपास बहुत बड़ा घना जंगल था। सुबह सुबह शांत वातावरण में कुछ देर वहाँ बैठकर अपने गुरुदेव द्वारा बताई साधना को किया करते थे। उस दिन वो वहाँ पहुँचे हुए थे, अष्टानंद जी वहाँ बैठे हुए थे। आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद जी ने देखा कि ये आसमान से इतना तेज प्रकाश कैसे आ रहा है। कुछ ही अक्षण के अंदर वो गोला बहुत निकट आ गया और ऋषि अष्टानंद जी की आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। जैसे हम कभी कभी सूर्य की तरफ देख लेते हैं तो हमारी आंखें ज़्यादा समय तक नहीं देख पाती, तुरंत बंद हो जाती हैं, हमने साइड में करनी पड़ती है, नीचे को करनी पड़ती है। और जब हम आंखें बंद करते हैं या वैसे साइड में दूसरी तरफ कर लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है, वो गोला सा। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने उस प्रकाश को देखा, उसकी आंखें नहीं देख पाई, आंखें बंद हो गई, तो क्या देखा कि प्रकाश रहित आकार दिखाई दिया एक शिशु का। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। ये सुबह सुबह की घटना थी, ब्रह्म मुहूर्त था। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले। उस समय अंधेरा अच्छा होता है और उस समय का अंधेरा कुछ ही समय के बाद जल्दी जाता है, रोशनी प्रकाश शीघ्र ही हो जाता है। तो अष्टानंद जी उस समय बैठे थे। फिर उसने देखा, उसने विचार किया अष्टानंद जी ने कि आज मैंने ये क्या दृश्य देखा, ये मेरी कोई आँखों की भ्रांति है या कोई सचमुच कोई ये वस्तु थी। इसके विषय में उसने सोचा कि हो सकता है मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि हुई हो। उसके लिए शंका समाधान के लिए वो तो उठकर चल पड़े। स्वामी रामानंद जी के पास गए और उनसे सब आंखों देखा विवरण बताया कि हे स्वामी जी, हे गुरुवर, आज आपके बालक ने ऐसे बहुत तेज प्रकाश देखा, ऊपर से आ रहा था बहुत स्पीड से, जैसे तारा सा टूटा करता है। और जो ही वो निकट आया मैंने देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई, सहन नहीं कर सकी उस तेज को। आंखें बंद हुई तो मैंने क्या देखा गुरुवर कि एक शिशु रूप दिखाई दिया। दोबारा मैंने आंखें खोली तो सामने क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया अंधेरे में। ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमना है, भ्रांति है? इसका समाधान कीजिए। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे जो लक्षण होते हैं वो ऊपर के लोकों से अवतार गण आते हैं और वो यहाँ किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करेगा। कोई ऊपर से अच्छी आत्मा देव आए हैं और वो यहाँ किसी माता के बहन के गर्भ में रहेगा और फिर यहाँ आके अपनी जीवन लीला करेगा। अब जैसा भी स्वामी रामानंद जी को ज्ञान था उसने अपने शिष्य का समाधान कर दिया। इनको इतना ही मालूम है कि इनके भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भी जितने ये 9-24 अवतार बताते हैं, सभी माँ से ही जन्म ले करके उन्होंने यहाँ लीलाएं की। इनको उस अजन्मा भगवान की जानकारी नहीं है, इसलिए अपने शिष्य का जैसा शंका का समाधान वो कर सकते थे कर दिया। अष्टानंद जी संतुष्ट हुए। उधर से क्या था कि नीरू नीमा बहुत वर्षों विवाह को हो चुके थे, उनका संतान नहीं थी। तो काफ़ी वर्ष बीत गए थे, और लगभग 60 वर्ष के आयु होगी थी नीरू और नीमा की, उनका संतान नहीं थी। रास्ते में अकेले आ रहे थे। नीमा फूट फूट कर रो रही थी कि हे भगवान शंकर, हे देव, हे महादेव, मुझ दासी को भी ये खिलौना दे देते, मेरा भी संसार में
मुंह ऊपर को करके जीने का साधन बन जाता। अब मेरा जीना दुभर हो गया मालिक, आप क्या नहीं कर सकते, हमारी भूल को माफ़ करो, हम तो मूर्ख हैं, तुच्छ हैं, गलती बनी होगी भगवान। एक लाल दे देते, एक बच्चा दे देते, हमारा भी जीवन सुखी हो जाता। आपस में चर्चा करते करते लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। स्नान करने के लिए पहले नीमा चली गई, नीरू बाहर दूर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आई उस लहर तारा तालाब के उस घाट से। उसके बाद नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश किया। तब तक रोशनी सी हो गई थी, थोड़ी थोड़ी उजाला सा हो गया था, सूर्य उदय नहीं हुआ था। और नीमा फिर स्नान करते समय जो वस्त्र बांध कर अपने लपेट कर नहाई थी शरीर के, उसको धोने के लिए जब पुनः तालाब पर गई, उसने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है, क्योंकि परमात्मा कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान थे, सतलोक से आकर विराजमान हुए थे और पैर के एक पैर को हिला रहे थे। वो पैर को हिला रहे थे। नीमा ने देखा कि कोई सर्प ना हो और गौर से देखा तो क्या देखा कि तो बालक है, छोटा सा बच्चा। उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, देखियो उस कमल के फूल पर बालक लेटा है। नीरू कहने लगा कि नहा रहा था वो, नाते नाते कह रहा कि नीमा तू मेंटल होली, तू बिल्कुल पागल होगी बच्चों के मोह में। अब तुझे सरोवर के अंदर जल में, गहरे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो कुछ संतोष कर, कुछ सब्र कर। तो वो फिर जोर से कहने लगी देखियो जी, सचमुच देखो 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 सामने। अब उसने सोचा देख तो लूँ, या पागल किसको क्या कह रही है। उसने जो ही जिस तरफ वो संकेत कर रही थी ध्यान से देखा तो सचमुच एक कमल के फूल पर बालक लेटा है। अब उसने भी आव देखा ना ताव देखा, कमल के फूल समेत तोड़ लिया, उठा लिया और अपनी पत्नी को थमा दिया कि सचमुच ये तो बालक यहाँ डूब जाता, तो शुक्र है तुमने बता दिया। अब वो बच्चे को लेकर इतना प्यार करती है और सौ शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान के कि हे भोलेनाथ, हे परमात्मा, आज ही हृदय से पुकारा था, आज ही आपके ने अपनी दासी की पुकार सुन ली। ओए होए, कितना सुंदर बालक दे दिया, सीने को लगावे, कभी उसका मुंह चूमे, प्यार करे और सौ शुक्र मनावे शंकर भगवान के। अपना आत्मा हमारे साथ ऐसे बना हुआ है, करता है सारा कुछ परम अक्षर ब्रह्म जो सर्वशक्तिमान है कबीर भगवान। और हमें जो कुछ भी यहाँ उपलब्धि हो रही है अपने संस्कार वश, उनका क्रेडिट हम देते रहे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी और अन्य देव देवताओं को। ये हमारी भूल थी। अब इस बच्चे को अपनी पत्नी को थमा दिया नीरू ने, और नीमा लेकर जल से बाहर आकर उसका प्यार करती है, कभी मुंह चूमती है, कभी सौ शुक्र मनाती है। क्या बताते हैं कि जब वहाँ आए, परमात्मा को लेकर आए, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, यहाँ तक काशी के राजा तो थे वो भी देखने आए कि इतना सुंदर बालक है, भगवान कमाल हो गया। गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीरे, नाम लिए बंद टूटे हैं और टूटे जम जंजीरे। 84 बंधन कटे वो कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं वो जननी जने नमाए। महाराज जी, पवित्र वेदों, शास्त्रों, श्रीमद् भागवत गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कुरान शरीफ व बाइबिल आदि में कहाँ प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान है? कृपया प्रमाण सहित बताइए। पुणात्माओं, भक्ति की जानकारी अभी हमें
कह भी पता नहीं था अभी तक, क्योंकि जितने भी धर्म गुरु जिनके हम संपर्क में रहा करते थे उनको स्वयं नहीं ज्ञान था भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है और उसकी प्राप्ति कैसे होती है। कोई प्रूफ प्रमाण उनके पास नहीं था। और कबीर परमात्मा को कवि कहने लगे हम अज्ञानता से। उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान और पुराण बाइबल, इन सभी का एक मिला जुला ज्ञान है। जो उनके अंदर ज्ञान है वो तो ज्ञान इसमें है ही है, परमात्मा के द्वारा दिए ज्ञान में। जो उनके अंदर ज्ञान उपलब्ध नहीं है, जो भक्ति विधि नहीं है और वो तत्व ज्ञान नहीं, वो भी बता रखा है। तो वो परमात्मा थे, भले ही हम उनको कवि कहने लगे। तो जिस प्रकार परमात्मा दूसरी प्रकार की जो स्थिति है, प्रत्येक युग में एक बालक रूप धारण करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उस समय जब वो बालक रूप में प्रकट होते हैं, ये भी एक उन भगवान के पहचानने के लक्षण हैं कि वो बचपन में किसी माँ का दूध नहीं पीते, कंवारी गायों का दूध पीते हैं। तो कंवारी गायों के दूध से उनके परवरिश की लीला होती है। ये वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में ये दोनों प्रमाण हैं। 3 प्रकार की सती परमात्मा धारण करते हैं और नवजात शिशु रूप में जब प्रकट होते हैं उस समय उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले जब वो आए थे, ये लीला की थी, उन्होंने यही लीला की थी। 25 दिन के हो गए थे, कुछ आहार किया नहीं, माता पिता चिंतित हो गए। तब भगवान शिव आए शिवपुरी से, कबीर परमात्मा के आदेश से, क्योंकि यहाँ के जैसे एक प्रांत के मंत्री होते हैं, तो जैसे प्रधानमंत्री यहाँ आएगा तो उसकी व्यवस्था यहाँ के मुख्यमंत्री और मिनिस्टर वही करवाते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ के मंत्री हैं। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के और श्री शिव जी ये तमोगुण विभाग के। तो भगवान शिव के क्योंकि जो नीरू और नीमा नाम के जो दुल्हा थे वो उसी जन्म में ब्राह्मण थे। गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। मुसलमानों ने उनको ज़बरदस्ती बाई फोर्स उनको मुसलमान बना दिया था। हिंदुओं ने उनको अपने जाति से अलग कर दिया था। तो पहले वो उनकी रोजी रोटी कथा करके प्राप्त उस दक्षिणा से चला करती थी, वो बंद होगी। इसलिए उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू किया था और जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। तो वो शिव के पुजारी थे जब वो ब्राह्मण थे, लेकिन भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शिव की याद उनको फिर भी सता रही थी। तो भगवान शिव से उन्होंने अर्ज की थी, नीरू और नीमा ने, कि हे भगवान, हे शिव जी, पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, आपने दया बख्शी, कमल के ऊपर ये बालक दे दिया, अब ये खा कुछ नहीं रहा, 25 दिन हो गए, उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं, रो रहे हैं। तो तब परमात्मा की प्रेरणा से भगवान शिव वहाँ आए और परमात्मा को गोदी में लेकर कहा कि आपका बच्चा दिखाओ। एक साधु रूप में आए शिव जी और परमात्मा को गोदी में लेकर लिया। तो परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे महात्मा जी, इनसे कहो एक कंवारी गाय लावें और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देना गऊ पर, कंवारी गाय पे वह दूध देवेगी, वो दूध पीऊँगा। ऐसा ही किया गया। तो ये पुण्यात्मा आज से 600 पुरुष पहले घटी घटना है। आज की कोई लोक वेद नहीं, दंत कथा नहीं जो दास आपको सुना रहा है। एक तो आप निश्चिंत हो जाना, ये दास जो वचन कहेगा
वो बेप्रमाणित नहीं होंगे, वो प्रमाणित होंगे। और अब आपको वो दिखाते हैं। अब देखिएगा, ये कबीर सागर है। आज से 600 वर्ष पहले आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जो परमात्मा की एक प्यारी आत्मा थे, उन्होंने लिखा था जो भी घटना भगवान के साथ घटी थी, जो परमात्मा ने उनको बताई, सृष्टि रचना और कैसे कैसे अपनी लीला परवरिश की सारी बताई, वो उस समय लिखी गई थी 600 वर्ष पहले। और आज हमारे सदग्रंथ कबीर सागर के अंदर आपको प्रमाणित करते हैं। देखिएगा, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। ये कबीर पंथियों का ही प्रकाशित है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। थोड़ा मौखिक बताते हैं कि परमात्मा नवजात शिशु रूप धार करके कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। नीरू और नीमा ये 2 जुलाहा थे, दंपति थे, पति पत्नी थे। नीरू पति का नाम, नीमा उसकी पत्नी का। तो अब जब बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं कुछ दिन तक, तब रामानंद जी के पास वो नीरू गया, क्योंकि साधु संतों से ही ऐसी कोई दिक्कत होती है, उनसे सलाह लेते हैं। तो स्वामी रामानंद जी एक बड़े महापुरुष, विद्वान पुरुष माने जाते थे, वेदों, गीता और पुराणों के, और बहुत सुप्रसिद्ध महात्मा महर्षि कहलाते थे, पंडित जी थे। पंडित जी उस समय जो ब्राह्मण गुरु होते थे, वो अन्य जाति वालों को शिष्य तो नहीं बनाते थे, लेकिन उनको जंतर मंत्र अवश्य बताते थे। ये कबीर सागर है, इसके 74 पृष्ठ पर ज्ञान सागर, ये ब्रैकेट के अंदर जो पृष्ठ है ये 74 पृष्ठ, और ये ज्ञान सागर नामक एक चैप्टर है। इसमें कहा है कि अब लिखा है, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पाया निश्चंदा। यानी वो जुल्हा परमात्मा को पाकर ऐसे खुश हो गया जैसे चकोर पक्षी चांद को देखकर होता है। ले सुध चले हर्ष मन कीना, अरतासों पुन असबोल ही लीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आव, अन्न पानी भक्सै नहीं, भखै नहीं, अन्न पानी खावे नहीं, जुल्हा शोक मनावे। अब जब परमात्मा को वो नीरू और नीमा लेकर आ गए, दुनिया तो देखने आवे, आसपास के जो लोग थे बहुत सुंदर, ऐसा सुंदर शरीर था परमात्मा का कि कोई बच्चा उन जैसा खूबसूरत नहीं था, जिस कारण से आसपास के नगरी के सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। और नीरू और नीमा कोई चिंता बनी हुई थी कि बालक कुछ खा नहीं रहा, ये कुछ दिन का ही मेहमान है, वो इससे दुखी थे। देखिएगा, सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आव, अन्न पानी बख्शै नहीं, जुल्हा शोक मनावे। कुछ खा नहीं रहा इसलिए जुल्हा दुखी हो रहा था। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। स्वामी रामानंद जी के पास जाकर सारा कुछ कहानी बताई। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखै नहीं संता। कि हे महात्मा जी क्या कारण है, वो कुछ खा नहीं रहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। ये बात कही दुल्हे को, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, और हर सेवा की नहीं बलबाती। कुछ तब सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गह तोर लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। कि परमात्मा ने, तू पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तो कोई भगवान की भक्ति भूल गया, कोई चूक पड़ गई तेरे ते, जिस कारण से तू ब्राह्मण से जुल्हा बन गया। और तेरी उस प्रीति को देखकर भगवान ने आपको जंगल में ये पुत्र दे दिया। ये देखो, प्रीति प्रभु गए तो लीना, ताते उद्धान में तो सुत तो दीना। अब ये नूरी नहीं है, नीरू है, ये मिसप्रिंट है कई जगह। हे प्रभु जस किन्हो तस पायो। अब वो नीरू कहता है जुल्हा कि मैंने जैसा किया था वो तो मुझे मिल गया, और आर्त हो तो दर्शन आया, संकट में मैं तेरे पास आया हूँ।
असो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सुदावंत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। आपका पुत्र कोई विद्वान पुरुष है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। कहते एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, यानी कंवारी, अनटच्ड कंवारी। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। उसके सामने खड़ा कर दो, उस बच्चे के सामने कंवारी गाय ला के। दूध चले ते थनते, दूध ही देव छिपाई। और अक्सुदावंत होवे ताको देखवाई, फिर उसको पिला देना। जुल्हा एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है, ये लेखकों ने क्योंकि कुछ इसमें गड़बड़ कर दिया बाद में, जैसे ये कबीर पंथियों ने थोड़ी बहुत इसमें अपनी बुद्धि से दोबारा प्रिंट कराते समय कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की है। अब वो दूत कौन था? गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला झज्जर वाले को वही परमेश्वर पुनः आकर के मिले। पर जैसे दास बता रहा है कि 3 प्रकार की स्थिति से वो परमात्मा हमारी सबकी संभाल करता अपने बच्चों की। और वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में प्रमाणित है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से के शरीर धारण करता है हम सबका धारण पोषण करने के लिए, हमें संभालने के लिए। तो दूसरी प्रकार की स्थिति दास आपको क्लियर कर रहा है कि एक बालक रूप धारण करके आता है। और तीसरी प्रकार की स्थिति में वो परमात्मा जहाँ चाहे कभी भी किसी साधु महात्मा संत के रूप में प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलकर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। और अपने आप भगवान को भगवान सिद्ध कराने के लिए, क्योंकि काल ने ज्ञान मिथ्या कर दिया होता है, अध्यात्म ज्ञान को नष्ट कर दिया होता है, इसलिए अपने साक्षी तैयार करता है, उन महापुरुषों को सतलोक ले जाता है, वापस छोड़ता है। तो वो तीसरी प्रकार की स्थिति में वो परमात्मा आते हैं और उन प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। किन किन को मिले इस कलयुग में? दास के जो नॉलेज में हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको जो परमात्मा आकर मिले हैं, जो सतपुरुष आकर मिले हैं सतलोक से, जहाँ वो रहते हैं वहाँ से चल कर आते हैं, सीधे साधु रूप धारण कर लेते हैं, जिंदा महात्मा का रूप बना लेते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ाने जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, इन महापुरुषों में से परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को पुनः वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है। किस लिए? कि काल ने कहा था कि जब तक कलयुग निकट आवेगा आपका समय 5500 वर्ष, तब तक मैं सभी आपके नाम से 12 तो कबीर पंथ चलाऊंगा और अनेक पंथ चलाऊंगा जो आपके ज्ञान को मिथ्या कर देंगे। इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड ले जाकर अपने से परिचित कराकर और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान उनके अंदर फीड कर दिया। उस पुण्यात्मा ने गरीबदास साहिब जी ने अपने मुख कमल से बोल बोल के वो लिखवाया। उसमें लिखा है कि शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, और मैं के कमल और लिया ईस को गोद। अन ब्यावर को दूहत है, कंवारी को दूहत है, दूध दिया तत्काल, और पीवे कबीर ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। यानी शिव जी आए थे शिवलोक से एक साधु रूप बना के, और तब उन्होंने उस कंवारी गाय की कमर पर हाथ रखा था। परमेश्वर के आदेशानुसार नवजात शिशु रूप में परमात्मा उनके गोदी में थे, और तब वो दूध निकलना शुरू हुआ था कंवारी गाय के
उसके थनों से एक कोरा बर्तन लाया गया था कुम्हार के तय साफ, उसमें वो दूध आया था। वो सतलोक से आता है कुंवारी गायों में दूध परमात्मा का, उसके अपने निज लोक से आता है। कहता है इस नकली लोक से क्या खाऊं मैं, ये आप पे भिखारी बने फिरें। तो सतलोक से आता था उस परम पिता का दूध, कुंवारी गायों के माध्यम से। वो पवित्र पशु है गौ, जो सब पशुओं में पवित्र है। तो वो दूध परमात्मा पिया करते थे। तो वो दूध आया, फिर वो दूध चला गया, यानी वो महात्मा चले गए परमात्मा के रूप। परमात्मा जो 3 लोक के भगवान और एक साधु संत रूप में आए थे, वो चले गए। तो ये बाकी वर्णन वो है, ये मिसगाइडेड पता नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया। साधु संतों के पास अवश्य जाते हैं महापुरुष, दुखी व्यक्ति जाते महापुरुषों के पास। उन्होंने जो जंतर मंत्र बताया वो बताया कि तेरा पुत्र जो है ये आम व्यक्ति, आम बच्चा नहीं है, ये कोई महाविद्वान पुरुष है। और जो भी जैसा बाकी वास्तविकता जो दास आपको बता रहा है ये सत्य है। फिर भी हमने इस पॉइंट को समझना है कि जो वेद बताते हैं, जो वेद बताते हैं वो लीला की किसने है। जो वेदों में वर्णित लीला जिसने की ही इज गॉड। जो वेदों में पर लिखे हैं लक्षण भगवान के और जिसने ये लीला की है ही इज गॉड, वो है परमात्मा। तो ये लीला किसने की, अब तो आपको दिखा रहे हैं कबीर सागर से, और फिर आपको दिखाएंगे वेदों से। वेदों में यही लिखा है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा, पहचान लेंगे हम अपने परम पिता को। अब इसमें ये सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा जब बालक रूप में आए, उनके शिशु रूप में प्रगट परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों से हुई। ये तो प्रमाण होया कबीर सागर में, ये कोई आज का लिखा हुआ नहीं है। 600 वर्ष पहले जो परमात्मा आए थे उसी समय आदरणीय धर्मदास साहिब जी का लिखा हुआ है और कबीर पंथियों के द्वारा सुरक्षित है। अब हम आपको दिखाते हैं वेद क्या बताते हैं परमात्मा के विषय में, वो कैसी लीला करता है। तो जो नारायण है वो परमात्मा है, वास्तव में कबीर साहब है जो ऐसी लीला करता है। अब वेदों में दिखाते हैं आपको कि जब वो परमात्मा आता है शिशु रूप धारण करके, उस समय उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। ये देखो, अब हम वेद पढ़ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये वेद हैं। अभी आपको दिखाया था, अब फिर पुनः दिखाते हैं। ये कहाँ से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये इसके अनुवादक और ये मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, त्रियागंज, नई दिल्ली से। और अब हम आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और सूक्त नंबर 1 दिखाते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद भाष्यम अथ नवम मंडल, 9वां मंडल प्रारंभ होता है। इसका ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या लिखा है कि हे सोम स्वभाव परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। सोम माने परमात्मा, सोम, ये भी ध्यान रखना, अभी आगे चल के आपको ये हेल्प करेगा इस ज्ञान को समझने में। ये 1 नंबर मंत्र, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का अब मंत्र नंबर हम दूसरा पढ़ रहे हैं। इसमें है हे परमात्मन आप, है ना, परमात्मा की महिमा चल रही है, ये ध्यान रखना। अब तीसरे मंत्र में हे परमात्मन, चौथे मंत्र में हे परमात्मन आप, है ना, महिमा भगवान की। और 5वें मंत्र में हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। अब छठे मंत्र में मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6, हे परमात्मन, है परमात्मा की महिमा। और अब यहाँ 7वें और 8वें में इनका याद आ गया महर्षि के चेलियाँ के कि अब यदि हम यहाँ परमात्मा लिख देंगे, आगे परमात्मा को की महिमा है कि वो बालक रूप धारण करके आता है, 3 प्रकार के शरीर धारण करता है, तो जनता के समझ में ना आ जावे कि भगवान नर आकार है। तो यहाँ इन्होंने परमात्मा ना लिख के पुरुष लिख दिया। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर 7, इसमें 6 तक तो उस हे परमात्मा लिखते आ रहे हैं, 6ठे तक तो। अब 7वें में
इनकी बुद्धि फिर थोड़ी सी उकस गई। यहाँ लिख दिया तम उस पुरुष को, उस पुरुष लिख दिया, भगवान नहीं लिखा। अच्छा यहाँ तीसरा फिर उस पुरुष को। अब ये पुरुष और कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। पुरुष माने परमात्मा होता है। अब हम आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का, सूक्त 1 और मंत्र नंबर ये 6 तक तो ये परमात्मा लिखते आगे, और 7 में इन्होंने पुरुष लिखना कर दिया। उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना था। यहाँ देखो तब माने उस परमात्मा, उस पुरुष को लिख दिया। कोई बात है यार, यहाँ गड़बड़ कर दी। अब पुरुष माने परमात्मा, आपको पूर्ण परमात्मा, तो हम इसको पूर्ण परमात्मा बोलेंगे। उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं। यानी जब संसार में हाहाकार मच जाती है और अध्यात्म गुरु जो है अज्ञानी हो जाते हैं, उनका उद्देश्य केवल जनता को ठगना ही हो जाता है, और हाहाकार मच जाती है, सब प्राणी दुखी हो जाते हैं, तो परमात्मा दुखी होता है, क्योंकि हम सभी उनके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, तो अपने का दुख अपनों को ही होता है। तो फिर वो परमात्मा उन उग्र गतियों से प्रेरित होकर 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, ऐसा ज्ञान बता गए थे, एकदम शांति हो गई थी समाज में जो अभी तक चल रही थी। कोई लूटा खसोटी नहीं थी, प्यार से रहते थे, कोई किसी की आत्मा दुखाते समय डरता था भगवान से। अब आग लगी है, सब पूरे विश्व में माया माया दिखाई देती है, ना कोई लाज रही, ना कोई शर्म रहा, ना भगवान का डर रहा। तो अब पुनः स्थापना करने के लिए उस शांति की और भक्ति की परमात्मा ने पहले से ही वचन बोल रखा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं अपना दास भेजूंगा, उसको पूर्ण ज्ञान दूंगा। वैसे तो भगवान ने कहा था मैं स्वयं आऊँगा 12वें पंथ में, गरीब दास वाले पंथ में। परमात्मा नहीं आए तो दास को भेज दिया, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और पूरी पावर दे के, उस परमात्मा ने अपनी पावर दे के। तो अब पुनः स्थापना होगी शांति की। तो अब यहाँ क्या बताते हैं कि उस परमात्मा को यहाँ की उग्र गतियाँ यानी खतरनाक स्थिति प्रेरणा करती हैं। तब वो परमात्मा एक सुभर शरीर, सुंदर शरीर धारण करके यहाँ प्रकट होता है। जैसे 600 वर्ष पहले आए थे, उस समय भी पूरे जो है अध्यात्म मार्ग में लूटे खसोट चल रही थी, ऊत भूत की पूजा होती थी, ये धरे ढके पर ला रखा था सबको। तो परमात्मा ने आके पुनः स्थापना की थी और 64 लाख शेष हो गए थे उस दानक के, जिसको धानक कहते थे, दुल्हा कहते थे। यदि वो परमात्मा ना होते आज से 600 वर्ष पहले भारत वर्ष के अंदर 64 लाख से सोना कोई बालकों का खेल नहीं है। और सबको परमात्मा ने भक्ति से चार्ज किया, उनको सुख दिया, उनके आने वाले बच्चे उनके घर में जन्म लिया, वो अच्छी आत्माएं हुई। तो अभी तक चल रहा था, हमारे समाज में शांति बनी हुई थी। अब ये 50 वर्ष से उरे बिजली गिरती जा रही है, और अब तो पूछो ही मत। हे भगवान, जहाँ देखे माया माया दिखाई देती है, कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, सरेआम हो गया। और कैसा हाहाकार, कोई सुल्फा पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, पूरा मानव दूषित और वातावरण दूषित हो गया। तो अब इस भक्ति से पुनः स्थापना होगी भक्ति की और विश्व में शांति की, परमात्मा का वचन है, ये तो होगा ही होगा। तो अब देखो क्या लिखा है, वेद क्या बता रहे हैं परमात्मा के विषय में, देखिएगा। हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र नंबर अब 8 पढ़ेंगे। उस पुरुष माने परमात्मा को उग्र गतियाँ यानी भयंकर स्थिति प्रेरणा करती हैं, और भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को वह पुरुष, वह परमात्मा प्राप्त होता है। और किस प्रकार होता है, अब यहाँ लिखा है कि जिसमें उस शरीर, वो परमात्मा 3 प्रकार से दूसरों का वारण यानी कल्याण करने के लिए मधुमेह शरीर मिलता है उस परमात्मा को। वो परमात्मा ये समझो 3 प्रकार दूसरों का पालन करने के लिए, धारण पोषण करने के लिए, कल्याण करने के लिए 3 प्रकार क्या शरीर धारण करते हैं, 3 प्रकार से। अब जो दूसरी एक प्रकार का तो आपको बता दिया कि परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहाँ उनके शरीर की शोभा मनुष्य सदृश है, राजा के समान दिखाई देते हैं, सिर पे मुकुट है, छत्र है और तख्त पर बैठे हैं सिंहासन पर।
और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसी रोशनी है उस परमात्मा के एक रोमकूप की। बाकी शरीर की कितनी होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिर वो परमात्मा दूसरी स्थिति में जब आता है, एक नवजात शिशु का रूप धारण करता है, तो दूसरी स्थिति बताई जा रही है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र, अब 9 पढ़ेंगे हम, ये 9वां है। इसमें लिखा है कि अभी इमम अधन्या उत्सनंती धेनव, धेनो माने गाय, शिशु माने बालक रूपधारी, सोम माने परमात्मा, इंद्राय पातवे। इसका अर्थ है इमम माने उस, सोम माने परमात्मा, पुरुष माने परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा, क्योंकि इन्होंने यहाँ सोम माने परमात्मा होता है। ये देखिए शुरू में इसी सूक्त के प्रथम मंत्र में सोम शब्द है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 1 में, इस 1 में ये सोम शब्द है। सोम, सोम माने परमात्मन। तो यहाँ अब हम यहाँ भी सोम लेंगे। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में सोम शब्द है। सोम, उस परमात्मन को, उस परमात्मन को, उस पर पुरुष को, परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके आता है कुमार अवस्था में यानी बाल्य अवस्था में। अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय लिख दिया इन्होंने। अध्य माने अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से। अधन्या माने बिना धनाई, धेनो माने गौवे। हमारे यहाँ अपने जो हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गायें दूध, नए दूध नहीं होती, गर्भ धारण नहीं किया जिसने, तो उसको ये कहते हैं ये बिना धनाई है, अधन्या। क्योंकि ये कुछ शब्द हमारी लैंग्वेज में संस्कृत के, कुछ पंजाबी के, कुछ वैसे अन्य भाषाओं का भी समावेश है। जैसे अब इंग्लिश वर्ड भी गढ़े हो गए शब्द हमारी भाषा में, ऐसे पहले से हमारे कुछ शब्द मिले हुए हैं भाषा में। तो हम अधन्या माने बिना धनाई, अभी अधन्या पूर्ण रूप से यानी कंवारी, धेनो माने गौवे। उस परमात्मा की जो शिशु रूप धारण करके जब आता है, उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है, ये वेद बताते हैं। और वो किस परमात्मा की हुई है? श्री कृष्ण की का इतिहास आपके पास जीवनी है, श्री रामचंद्र की जीवनी आपके पास है, जिनको आप भगवान माना करते थे, या ब्रह्मा विष्णु महेश की दिखा दो इतिहास, उन्होंने ऐसे कुंवारी गाय का दूध पिया हो। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कौन कबीर? जो काशी में आए थे, धानक दुल्हा। अब देखो हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, उस परमेश्वर को जो शिशु रूप धारण करके आता है, अभी अधन्या, इसको हम पढ़ेंगे कंवारी, अभी अधन्या कंवारी, धेनो माने गौवें, गायें तृप्त करती हैं, उसका पालन करती हैं। पालन की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। और ये किस परमात्मा की हुई? कबीर गौड की। आपको कबीर सागर से प्रमाणित कर दिया था। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और मंत्र नंबर 26 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, करने वाले यजमान माने भक्त, साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता है, नष्ट करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि सतलोक में परमात्मा का रूप आपको बताया दास ने कि बहुत तेजों में है। अगर वो एज इट इज आ जाए यहाँ पर उसी तेजो युक्त शरीर से, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी तो हमारी चरम दृष्टि नहीं दे सकती। हम तो एक सूर्य को नहीं देख सकते, और वो तो करोड़ों सूर्य एक रोमकूप में इतना प्रकाश, इतनी चंद्रमा मिला दे। तो इसलिए परमात्मा हल्का अपने रूप को सरल करके आते हैं। जैसे एक कक्ष में, कमरे में 1000 वाट का ट्यूब है, 500 की है, 100 की है और एक 0 की भी है, अब या 10 वाट की है। तो उस सब बंद करके
एक 10 वाट की चालू कर दी या 5 वाट की, तो जितना आवश्यक प्रकाश उससे है वो हो गया, बाकी वो है विद्यमान लेकिन वो प्रकाश ऑफ कर लिया। ऐसे वो परमात्मा का जो शरीर है इतना नूरी है, उसको कम करने के लिए वो अपने उस ऐसे स्विच ऑफ करके ओनली सिंपल सा प्रकाश युक्त शरीर यहाँ रख लेते। तो उसका प्रमाण यहाँ देखिएगा, ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं, 86 का 26। अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को शरीर, अपने रूप को सकल को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये देखो इन्होंने यहाँ गड़बड़ी कर दी। ये देखो ये है कबीर, हम कबीर बोले हैं, बै बोला हम कबीर, वेदों को वेद बोलते हैं, तो यहाँ कबीर हम इसको कबीर लिखा कबीर। इस रै को इन्होंने संधि छेद करके अपसर्ग लगा दिया, अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया, कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ना आज तक होया है, परमात्मा ही सर्वज्ञ होता है। यहाँ अर्थ नहीं करना चाहिए था, अर्थ करके अनर्थ किया इन्होंने। यदि कहीं किसी काव्यकार की महिमा वर्णित हो और वहाँ कवि शब्द हो तो वहाँ अर्थ किया जा सकता, काव्यकार कर दे, सर्वज्ञ वहाँ भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ कबीर देव लिखना था। जैसे ये यजुर्वेद है, आपको प्रमाण दिखाते हैं। जैसे ये एक पुस्तक है यजुर्वेद, इस पर ऊपर रे लगा हुआ है। अब इसी में प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दानंद द्वारा ही इसका अनुवाद है। ये प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद मैदान नई दिल्ली से, और ये महर्षि दानंद द्वारा इसका अनुवाद है और ये यहाँ से छपा है। इसके हम आपको ले चलते हैं 36वें अध्याय के, यह 60-30 अध्याय यानी 36वां अध्याय 36, 60-30, 36, 36, 36। और यहाँ आगे हम ये यजुर्वेद है और यहाँ देखिएगा, इसका प्रथम मंत्र है, इसमें लिखा है कि रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजु शब्द है, इसका 2 अपसर्ग लगा रखे। अब इसका अनुवाद महर्षि दानंद जी ने यहाँ कर रखा है, देखिएगा। इसमें यजु, ये यजु शब्द है, इसका अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही। अगर इसका अर्थ कर देता तो ये महिमा यजुर्वेद की थी, और यहाँ यजुर्वेद लिखना पड़ा, ये रे ला के हमको यजुर्वेद बोलना, यजुर्वेद। तो यहाँ रे इसने यजुर्वेद लिखा, बिल्कुल सही लिखा। अगर यहाँ अर्थ कर देते तो महिमा यजुर्वेद की थी, तो कैसे समझते कि किसकी महिमा है, ये अनर्थ हो जाता। इसी प्रकार यहाँ इन अनुवादकर्ताओं ने कबीर का अर्थ लिखना था कबीर देव। यहाँ कवि का अर्थ जैसे अपसर्ग भी लगे हैं, तो इसको लिखना था कबीर देव है उस परमात्मा का, वो कबीर देव। कबीर देव माने साहब परमात्मा, कबीर हम कबीर बोल रहे हैं, कबीर देव लिख देती है, देव माने परमेश्वर और कबीर माने कबीर। हम कबीर साहब कहने लगे अपनी लोकल भाषा में, हम वह को वह बोलते हैं, और कबीर कबीर, कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, अल्लाहू अकबर। वेदों में उसको कबीर देव, अपनी मातृभाषा में वैसे लोकल लैंग्वेज में कबीर साहब, और कुरान शरीफ के अंदर उसको अल्लाहू अकबर यानी अल्लाह कबीर कहा है। ये है वही जो काशी में धानक रूप में रहा था। ये उन महापुरुषों ने प्रमाणित भी कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब आगे हम फिर से ऋग्वेद ले लिया, यजुर्वेद रख दिया, क्योंकि अब हम इसको प्रमाणित कर रहे थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे थे कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, यानी साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सीधा सार्थ बन जाता है। सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना था यहाँ पर, कबीर देव। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, जैसे बिजली आती है बड़े स्पीड से,
वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छी आत्मा को मिलता है। यहाँ देखो 27 में क्या कहा, वो कहाँ रहता है वो परमात्मा? जो परमात्मा ध्रुवलोक के यानी तेजो में लोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ठीक है, अब यहाँ दो कंसेप्ट तो कति क्लियर हो गए। वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, ध्रुवलोक के यानी तेजो में लोक के भी तीसरे स्थान पर। वहाँ 3 पार्ट है सतलोक के। ऊपर के जितने लोक हैं उनको 3 विभागों में बांटा हुआ है। तो उनके सबसे ऊपर के लोक में बैठा हो परमात्मा। और वहाँ से अब आगे दिखाते हैं, बिजली जैसी गति से आता है, जैसे बिजली 1 सेकंड में पहुँच जाती है, और अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो वहाँ ऊपर रहता है। और अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 दिखाते हैं, 1 और 2 आपको स्पष्ट कर देगा। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर इसका यहाँ 82 यहाँ से शुरू होता है। इसका मंत्र 1 है ये रहा। इसमें है कि वो अमर परमात्मा, सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला। महर्षि दानंद कहता भगवान पाप नाश नहीं करता, आयुर्वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला, नाश करने वाला है। राजेव, राजा के समान, राजेव। ये देखना, हम 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, नहीं तो नो कहेंगे दूसरा पृष्ठ बदल गया होगा। अब 270 पे दिखाते हैं आप, ये 270। राजा के तो उधर पढ़ दिया समान, राजा के समान दर्शनीय है, दसम देखण योगा है, राजा के समान है देखने में। पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह है वर्णीय पुरुष को, अच्छे आत्मा, अच्छे भगत को, अच्छे व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है, जो पक्के भक्त है, उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे पहले वर्षा के दिनों में हमारे घरों में एक कांसी धातु होती थी, कांसी, उसके थाली बेले गिलास कटोरे हुआ करते थे। और हमारी दादी जी कहा करती थी हमारी माताओं से, चाची ताइयों से, कि बाहर जो थाली रखी होती, बेले रखे होते कांसी के, कहा करती इनको अंदर रखो, क्योंकि कांसी की धातु पर, थाली पर बिजली गिर जाती है आकाश की, क्योंकि उसका अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ यही कहा है, वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने उन पुण्य आत्माओं को ऐसे प्राप्त, ऐसे आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसका अट्रैक्शन होता है उन अच्छी आत्माओं, दृढ़ भक्तों में। जिस प्रकार आकाशीय बिजली धातु विशेष पर अट्रैक्ट होकर उसी पर आधार बनाकर आती है। बता के कसर छोड़ दी, क्या कमी छोड़ दी वेद ने बताने में। अब आगे देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया। अब 2 में क्या बताया है, किस लिए आता है वो? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ओहो, यानी ज्ञान देने के लिए, यथार्थ ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। हो गया स्पष्ट? यही स्पष्ट करना था कि जैसे आकाशीय बिजली आती है, गतिशील होकर के यहाँ आते हैं। और देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 3 में क्या कहा है, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं। पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए, सर्वव्यापक नहीं, आप है, गति करते हुए, ये गलत लिखा है, इन्हें अपनी सोच थोड़ी अड़ाई है। आप माने आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं। आप स्वयं गतिशील होकर वहाँ से चल कर आते हो, ऊपर दूर लोग के तीसरे पृष्ठ में रहते हैं, वहाँ से गतिशील होकर के आप हमारे यहाँ पर आते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो। अब और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 54 का मंत्र नंबर 3 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 का और मंत्र नंबर 3 है। इसमें लिखा है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह, यह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है।
और सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, भुवनो ऊपरी तिष्ठति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग, ऊपर के भाग में भी नहीं, वहाँ वर्तमान है, वहाँ रहता है। भी तो इसका आता ही नहीं, वहाँ रहता है अपने आत्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1 में क्या बताया है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, यो 20 मंत्र 1 में वह परमात्मा, यहाँ लिखना कबीर देव, ये कवि नहीं, ये कबीर देव, ये ऊपर लिखा कबीर देव, इस रे को इन्होंने यहाँ कबीर लिखना था, कबीर देव, वो कबीर परमेश्वर मेधावी, यहाँ लिखना था कबीर परमेश्वर है, वह परमात्मा कबीर देव है। कबीर परमात्मा वह कबीर देव है जो सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। विद्वान यानी वही आकर के वो ऐसा ज्ञान देता जिससे बुद्धिमान लोग तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में यानी ज्ञान के युद्ध में तिरस्कृत करता है, सबको पराजित कर देता है अपने तत्व ज्ञान से। नानक साहिब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। लोगों ये धानक रूप रहा करतार, देखो ये धानक रूप, ये दुल्हा रूप में बैठा है, ये भगवान, ये भगवान। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पर ये वाणी पूरी अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पर कहा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत कबीर। भाई बाले वाली जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहाँ से छपी अमृतसर से, ये इधर भी देखेंगे। यहाँ पृष्ठ नंबर 197 पे काजी रुकन दीन सूरा था, उसके साथ वार्ता हो रही है नानक जी की। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता तू ही होए सवाब। अब 198 पे कहते हैं, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर। अब देखो यहाँ आलम बड़ा कबीर और सब पीरां दे पीर, सिर पीरां दे पीर, इसका अर्थ इसी दासा हो गया। जिस खालक यानी परमात्मा ने आदम जी की रचना की, आदम जी को उत्पन्न किया, वह आलम माने परमात्मा, बड़ा यानी सबसे सुप्रीम, सबसे सर्वशक्तिमान, वो कबीर परमात्मा है जिसने आदम की भी रचना की। और कायम दायम कुदरती, और वही गुरु रूप में सिर पीरों के पीर, वही गुरु रूप में यहाँ आता है। सजदे करे खुदाई नो आलम बड़ा कबीर। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि वो कबीर भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची। ये कुरान शरीफ है, पवित्र कुरान शरीफ, और इसके विषय में लिखा है। कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण, प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, यहाँ से छपा। अब हम इसके सूरत फुरकानी 25 पर आते हैं। ये देखिएगा, ये सूरत कुरान शरीफ है और सूरतुल फुरकानी, इसको सूरत बोलते हैं, सूरतुल फुरकानी यानी सूरत फुरकानी 25। अब इसमें यहाँ से देखेंगे हम, ये देखिएगा, ये 52 नंबर आयत है। 51 यहाँ समाप्त होती है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरन, ये स्पष्ट लिखा कबीरन। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, कबीरन माने कबीर के लिए तू संघर्ष कर। वो तो काफिर जो है वो नहीं मानते कबीर इज गॉड, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो कबीर है सब कुछ। अब यहाँ कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, खबीरा कहो। अपने आत्माओं, अब क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा मनुष्य सदृश है। पवित्र वेदों ने
बता के वो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पे यानी ऊपर तेजो में, ध्रुवलोक माने तेजो में लोक में वो परमात्मा विराजमान है और मनुष्य सदृश है, राजा के समान दर्शनीय है, वहाँ से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो ये लीला करी किसने है? परमेश्वर कबीर साहब ने, काशी वाले दानक परमात्मा ने, काशी वाले जुलाहे ने की। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। महाराज जी, परमात्मा किन किन महापुरुषों को मिले? जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं मिले और जिन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले वो स्वयं ही आकर मिले, उनका एक विधान है, वो ऐसी ही लीला करते हैं। वो ऐसी लीला करते ही करते हैं जैसे हमारे वेद प्रमाण करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के 16 से मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। और भी अनेक स्थानों पर यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, तेजो में, लोक में, धाम में। वो एक पृथ्वी है जो स्वप्रकाशित है, वहाँ परमात्मा एक राजा के समान विराजमान है, सिंहासन पर यानी तख्त पर, सिंहासन पर कहो तख्त कहो, जैसे कहते थे ना दिल्ली के तख्त पर बाबर का राज्य इतने वर्ष तक रहा। तख्त माने सिंहासन, गद्दी। तो अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन यानी तख्त पर वो परमात्मा राजा के समान विराजमान है और वहाँ से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको यथार्थ ज्ञान कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। वो लीला कबीर परमात्मा ने, अल्लाहु अकबर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने की है, जो काशी में 120 वर्ष तक जुलाहे की लीला करके सहस्री आए थे, सहस्री चले गए। अपने गुणों के अनुसार वो परमात्मा किन किन महापुरुषों को कलयुग में मिले, जो दास के नोटिस में है, नॉलेज में है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी बनारस वाले, काशी वाले। इन महापुरुषों को वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपने गुणानुसार मिले और इनको सचखंड लेकर गए। धर्मदास जी को जब सचखंड लेकर गए 3 दिन तक वो अचेत रहे, 3 दिन और 3 रात। ऐसे ही मलुकदास जी को लेकर गए, वो भी 3 दिन तक अचेत रहे। ऐसे ही नानक जी को लेकर गए, सिख धर्म के प्रवर्तक को, 3 दिन तक वो लापता रहे। उनका शरीर कहीं जंगल में रख दिया, उनकी आत्मा को लेकर परमात्मा सचखंड गए। तीसरे दिन उनको वापस छोड़ा। वहाँ के उपस्थित व्यक्तियों ने सोच लिया था कि ये बेई नदी के अंदर जल में डूब गए हैं नानक जी, क्योंकि डुबकी लगाकर पानी से बाहर नहीं आए थे, स्नान करने के लिए डुबकी लगाई थी, वहाँ से अंतर ध्यान हो गए थे। इसी प्रकार आदरणीय दादू साहिब जी को परमात्मा लेकर गए थे, 3 दिन तक वो भी अचेत रहे थे, 3 दिन 3 रात। और तीसरे दिन फिर आकर के परमात्मा ने उनकी आत्मा वापस डाल दी थी, वो सचेत हो गए थे। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा दिन के 10 बजे मिले थे, खेतों में, जंगल में गौ चरा रहे थे वहाँ पर, तो वहाँ से लेकर गए थे और उनको उसी दिन शाम को देर रात तक
वापस छोड़ दिया था, उनको मृत जान करके चिता पर रख दिया गया था। चिता प्रज्वलित करने से पहले ही परमात्मा ने उनकी आत्मा को प्रवेश कर दिया बॉडी में और एकदम वो खड़े हो गए। इसी प्रकार आदरणीय गीसा दास साहिब जी भी 3 दिन और 3 रात तक ऐसे ही अचेत रहे थे और तीसरे दिन परमात्मा ने उनकी आत्मा को छोड़ा था। तो इसी प्रकार रामानंद जी भी कुछ घंटों तक ही परमात्मा के साथ ऊपर रहे थे, 5-6 घंटा, और फिर उनकी आत्मा को जो वापस छोड़ा तो वो परमात्मा के गवाह बने, साक्षी बने। तो पुण्यात्माओं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर वाले, इनको परमेश्वर ने अपना यथार्थ ज्ञान पुनः दिया। वैसे तो अन्य महापुरुषों को भी बताया, लेकिन उस समय की वाणी जो है बीच में थोड़ी बहुत कोई रह जानी थी, इधर उधर पूरी संग्रहित नहीं हो पानी थी। तो गरीबदास जी के रूप में परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा के माध्यम से अपना कंप्लीट ज्ञान दिया। और एक गोपाल दास नाम के एक दादूपंथी संत ने वो लिखी और गरीबदास जी बोला करते थे। ऐसे ही धर्मदास साहिब जी ने लिखी थी, परमेश्वर कबीर जी बोला करते थे। लेकिन इतने समय गुजर जाने के बाद उसमें मिलावट हो जाना स्वाभाविक था, इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा अपना यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया। और इसका प्रमाण उन्होंने पहले ही बोला था कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और गरीबदास जी के माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी, प्रकाश होगा। तो गरीबदास जी ने बताया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, यो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि हम इंक्लूडिंग मी यानी गरीबदास सहित नानक जी को, अब्राहिम सुल्तान अधम को और दादू जी को कहते हैं। गरीबदास साहिब जी कह रहे हम सबको पार किया। किसने? परमात्मा कबीर जी ने। और कौन है वो कबीर जी? जो धानक रूप में, जो लाहे रूप में काशी में 120 वर्ष तक रहे थे। वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सत्य पुरुष, वो अकाल मूर्त हैं, वो शब्द स्वरूपी राम है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 पर अंकित है वाणी कि एक सवान दुई सवानी नाल भलके भोकाई सदा बिहार, कूड़ छुड़ा जूठा मरदार, ये धानक रूप रहा करतार। तेरा एक नाम तारे संसार में, ए हो आस ए है आधार। और धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भारी, धानक रूप रहा करतार। परमात्मा सचखंड में लेकर गए आदरणीय नानक साहिब जी को। फिर परमेश्वर ने उनको बेई नदी के किनारे वापस छोड़ दिया सशरीर। तो उसके बाद परमात्मा ने सचखंड में कहा था कि मैं काशी में रहता हूँ, जुलाहे का काम, दानक का काम करता हूँ और सतनाम दूंगा, वहाँ आ जाना। सतनाम से मोक्ष होगा बच्चा, और कोई तरीका नहीं। तो नानक साहिब जी एक सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। वो नौकरी त्याग दी, सच्ची सरकार की नौकरी के लिए चल पड़े। बनारस में पहुँचे, जब देखा जो सचखंड में देखी थी जो सूरत, और वो देखा वहाँ एक जुलाहे के रूप में कपड़ा बुनते हुए,
तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करता रहे। कहा था ये बोली आत्माओं, देखो ये लोगों आओ, ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये ठग है, ये ठगवाड़ा है। प्यार में रो रो कर कह रहे थे, ये बैठा धानक रूप रहा करता और धानक रूप रहा करता। इसी प्रकार दादू साहिब जी ने कहा है कि जिन मुख को निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। और मुल्कदास जी ने कहा था, जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। और फिर कहा है कि दास मलोक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। काफ़ी लंबा प्रकरण है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आपको प्रमाण दे रहे हैं। और आदरणीय धर्मदास जी ने कहा है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सत्यलोक से चल कर आए, काटन काल की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दियो जी कबीर। तो ऐसे इन महापुरुषों ने परमात्मा के गुणगान किए। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनार। के सतलोक से चलकर आए वो परमात्मा, सतलोक से चलकर आए कबीर जी। और गरीबदास जी भी कहते हैं कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, दास गरीब उधारिया में सतगुरु मिले कबीर। और अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। धर्मदास जी कहते हैं, अमर लोक से सतलोक से चलकर आए, काटन यम की जंजीर। मुल्कदास जी भी कहते हैं कि अमर लोक से चलकर आए, काटन यम की जंजीर। तो इसी प्रकार सभी महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले हैं, रामानंद जी ने कहा कि दो ठौर है एक तू, भया एक से दो। और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, वहाँ से चल कर आए हो। मगजो माने यो सफ़र तय करके आए हो, इतना लंबा हमारे लिए आए हो। अपनात्माओं, ये तो स्पष्ट हो गया कबीर इज गॉड। सदग्रंथों ने प्रमाणित कर दिया, आँखों देखा इन महापुरुषों ने कर दिया। अब दास को भेजा उस परमात्मा ने, कैसे भेजा है अब प्रमाण देते हैं, वैसे कहने से बात नहीं बनती। यही कबीर सागर है जिसमें परमात्मा कबीर जी स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का ज्ञानी, कभी जोगजीत रूप, उसी को ज्ञानी भी कहते हैं। तो क्या बताते हैं, जब जोगजीत का रूप धारण करके ये कभी ज्ञानी रूप धारण कर लेते हैं अपने पुत्र का, आप स्वयं ही आते हैं वो परमात्मा। तो वहाँ जब प्रथम बार आए परमात्मा, ये देखो सबसम वेद बोध, कबीर सागर में सबसम वेद बोध पृष्ठ 121 पे, इसमें क्या लिखा है, निरंजन वचन सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। अब परमात्मा के साथ जो गोष्ठी हुई थी उसका अंश दिखाता हूँ थोड़ा सा। और चौथा युग जब कलयुग आई, तब तब शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हरिमोय दीजय, तब संसार गमन तुम कीजय। अब परमात्मा ज्ञानी वचन रूप बदल का रहे थे मालिक, ज्ञानी रूप में स्वयं कबीर साहब वो पूर्ण परमात्मा। अरे काल परपंच पसारा, तीनों युग जीव दुख डारा, जीवन दुख डारा। बिनती तोर लीनी में मानी, मोके ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना वंश पठाएंगे हम अपना वंश। और काल पंथ छूटे नर लोई, काल के फंद से सब छूटेंगे नर नारी। सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व इस नाम का
उपदेशी होगा, दीक्षित होगा। आह, फिर घर घर देखो बोध विचारा, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। इस सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा, नाम जाप सबको बताया जाएगा। और 5505 जब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए होए, हे मालिक। अब स्पष्ट कर दिया परमेश्वर कबीर जी ने कि धर्मदास, मेरी उसकी वार्ता हुई थी, तब मैंने ये जो आज मैं बोल रहा हूँ ना, अपना वंश भेजूंगा, सबको पूरा विश्व नाम लेगा, इस सतनाम का जाप किया करेंगे और सतयुग जैसा माहौल बनेगा ऐसा। तो ये मेरे वचन धर्मदास, जब युग कलयुग 5505 बीत जाएगा तब सच्चे होंगे। तब धर्मदास जी ने कहा, हे परमात्मा, आपने उसको वचन दे दिया और ठीक है, बाप कलयुग में आ भी गए चौथी बार। परमात्मा ने कहा, चारों युगों में आया हूँ मैं, लेकिन उस समय मैं बहुत कम जीवों को समझाया। अब कलयुग में धर्मदास मैं सबको पार करूँगा, जो इस नाम को ग्रहण कर लेगा और मेरे ज्ञान को मान लेगा। तब इस काल ने क्या कहा था वहाँ पर कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। कहते हैं तेरे नाम से मैं 12 पंथ चलाऊँगा, 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। इन 12 पंथ नाम जो ले ही, वो हमारे मुख में आन सबोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा वचन नहीं माने और हमारी ओढ़ हो बात बखाने, हमारे पक्ष में खड़े होकर तेरे साथ विवाद करेंगे। कलयुग में ऐसा कर दूंगा और तेरे नाम ते, कबीर कबीर के नाम ते सारे गुण गाओगे, कबीर साहब कबीर साहब, और सारे नकली पंथ काल के दूतों से चलवा दूंगा। और जब तू जाएगा या कोई तेरा संदेश वाहक जाएगा सच्चा, तो उसकी कोई नहीं सुनेगा। उस समय सभी कोई देवी देवता पूजन पे, कोई मंदिर तीर्थ के पूजने पे, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों तक सीमित कर दूंगा और तेरे नाम तो कबीर पंथ के नाम से 12 पंथ चला दूंगा। तब कबीर साहब ने सारा कुछ बताया धर्मदास जी को। धर्मदास जी चिंतित हो गए हैं कि हे परमात्मा, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मेरे वंशों को आप पार करोगे, मेरे वंशजों को। हे मालिक, आपकी कोई सुन ही नहीं रहा, आपके साथ कैसी बदतमीजियाँ कर रहे हैं, आपके पत्थर मार रहे हैं, जेरे कुएं में डालकर ऊपर कंकर भर दिया आप में दाता। आप तो समर्थ हो, आप बचे हुए हो। तो दाता आप कह रहे हो कि आगे तो घोर कलयुग आएगा, अभी तक तो इंसानियत शेष है इंसानों में मालिक, भगवान का डर भी है, लेकिन आगे कहो फिर वो पिछली पीढ़ी में पार करोगे तब तो और जुल्म हो जाएगा। तो जब कैसे आगे कैसे पार कर पाओगे आप इन अपने बच्चों को? तब कबीर साहब ने कहा, धर्मदास, कलयुग बीतता 5505, जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उस दिन मेरा ये बात वचन जो आज मैं तू बोल रहा हूँ और तू सूक्ष्म वेद में लिख रहा है, ये वचन मेरे तब सच्चे होंगे। घर घर में इस ज्ञान का प्रचार होगा। और एक जैसे ये 12 पंथ चलेंगे, 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और उस गरीबदास का पंथ चल चुका होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी गरीबदास जी द्वारा। और गरीबदास जी को मैं वो सही मंत्र दूंगा सारे, और वो लिख देगा ग्रंथ सा अपनी वाणी में, लेकिन वो प्रदान नहीं करेगा किसी को, उसको हम आदेश देंगे। और फिर उस गरीबदास जी का जो पंथ चलेगा, उस गरीबदास वाले पंथ में जब 5505 यानी 5500 के आसपास जो समय निकटा होगा पिछली पीढ़ी का, तो उस समय मैं स्वयं आऊँगा, मैं स्वयं आऊँगा और इन 12 पंथों को मिटा के एक यथार्थ कबीर पंथ चलाऊँगा। तो परमात्मा ने कहा था कि जो मैं आज बोल रहा हूँ ना, आज तो ये मेरी बात तने धर्मदास किसी को भी नहीं यकीन होगा, और ये उस दिन सत्य हो जाएगी जिस दिन वो समय मेरा निर्धारित जो ठीक रख दी मैंने, यो समय आएगा तब सब सत्य होंगे, सब इसको जो है ग्रहण करेंगे। अब ये निर्णय करना है कि 5505 कब पूरे हुए, अब 2 मिनट में कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको। अपने आत्माओं, अपने हिंदू समाज में
शंकराचार्यों द्वारा दिए गए ज्ञान को हम ऑथेंटिक मानते हैं। अब उन्हीं के अंदर प्रमाणित करते हैं कि आज कलयुग कितना बीत गया। अब देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और इसके कौन है संपादक? JP नंबूरी, उप मुख्य कार्य अधिकारी, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी शंकराचार्य का जन्म जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब होगा, ये इनका भविष्यवाणी थी। और ये कब हुआ? ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। देखिएगा, ये पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये कहाँ से छपी है? ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है? आदि गुरु शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अपने मतलब का। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव, किनका? आदि शंकराचार्य का आविर्भाव काल ईसा पूर्व 508 या 476 वर्ष माना जाता है। अब 508 है ईसा पूर्व, 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होगी। 30 में से 32 कम कर दो, 476। ये जब तक ईसा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये उल्टे चलते हैं कैलकुलेशन, इधर को बढ़ेंगी तो वो घटेंगी। तो ईसा से 508 वर्ष पूर्व श्री शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। ठीक है, अब इधर से हम गिनेंगे तो ईसा जी का जन्म हम सन 2000 से काउंट करें, आसानी से हो जाएगा। सन 2000 को आदि शंकराचार्य को कितना समय हो गया था जन्म हुए ने? 2508 वर्ष, सन 2000 को। और उस समय कलयुग कितना बीत चुका था? इन्हीं के उस ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ पुस्तक के आधार से उसमें ऊपर से गिनेंगे तो 3000 वर्ष कलयुग बीत चुका था। और जब उनका जन्म हुआ तो अब से गिने तो उस समय को जब 3000 वर्ष कलयुग बीत गया था, सन 2000 से गिने तो 2508 वर्ष वो जोड़ दें उसमें, तो 2000 सन 2000 को योग कलयुग कितना बीत गया था? 5508 वर्ष। अब हम 5505 खोजेंगे, वो कद पूरा हुआ। अब 5505 कलयुग कब पूरा होता है? तो सन 2000 को, तो 5508 बीत गया कलयुग। अब 3 पीछे चले जाओ, 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका था, यानी 5505 आ गया में सोच लो कलयुग। तो अब वो 5505 1997 का फिर क्या रहस्य है? परमात्मा इस दास को फाल्गुन सुदी एकम सन 1997 मार्च में इस दास को कबीर परमात्मा मिले थे। उन्होंने कहा था कि बेटा अब वो समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे इस पूरे प्रोसेस को। बोलो सतगुरुदेव। तो अब 1997 में दास को मिला था, तो उन्होंने कहा था अभी मेरे मिलने का समय तो डिस्क्लोज ना करिए कि मैं तुझे मिला हूँ, ये अभी बताना नहीं, कुछ दिन रहस्य रखना फिर बताना। सन 2005 में इस दास ने एक पुस्तक लिखी थी, भक्ति और भगवान। उसके अंदर प्रमाण की दिया था कि किस किस को वो मालिक मिले, कैसे उस दृश्य को सतलोक को देखा, वापस छोड़ा, कौन से मंत्र दिए। तो उनके साथ साथ दास ने कहा था कि इस दास को भी मिले और इस समय मिले। और एक पुस्तक है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये सन 2008 से चल रही है। उस समय से इसके अंदर भी एक चैप्टर है, उसमें दिखाता हूँ दास ने इसका पहले वर्णन कर रखा है। ये ना सोचना कि अभी बनावटी बातें बना रहे हैं, नहीं, ये पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है। 1994 में दास को ये नाम मिला, ये मंत्र आदेश दिया मेरे गुरुदेव ने नाम देने का। तो 1994 में स्टार्ट हुआ, 95, 96
इन 2-2.5 साल में कोई ज़्यादा संगत हमारी बनी नहीं। तो कहने का भाव ये है कि तब परमात्मा ने 1997 में कह दिया कि अब इसको खुले दिल से दे दे, अब सब देख लेंगे, इनको हम चलने दे। अब देखो, ये जातमी ज्ञान गंगा है पुस्तक, ये आपको पढ़ने को मिलती है, यहाँ से ले सकते हो। इसके 538 पृष्ठ पे एक अध्याय है यथार्थ कबीर पंथ परिचय। यहाँ नीचे है, मुझ रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल एकम पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर ध्यान हो गए थे। इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। किसको? कि मैं तुझे मिला हूँ, अभी ना बताना कुछ दिन, किसी का यकीन नहीं होगा, तू झूठा पड़ेगा। तो दास ने फिर लिख दिया, फिर आगे लिख दिया, विशेष किसी को बताया नहीं, लेकिन ये आज क्लियर होना था 2012 में। इसमें डूंडा पाटेगा, पूरे विश्व में तहलका मचेगा, सत्यज्ञान एक ही रह जाए कबीर भगवान का। पुण्यात्माओं त्यागो उनको, और इतने प्रमाण दे दिए, दास को भेज रखा परम पिता ने खुल्लम खुल्ला कहा, ये दास पूरी पृथ्वी पर ज्ञान नहीं जो इस दास के पास है, और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। तो कबीर साहब जो हैं ये संत मत के प्रवर्तक हैं, और यही स्वयं परम अक्षर ब्रह्म है, और वेदों और गीता से प्रमाणित हुआ कि स्वयं वो आते हैं सहशरीर, आते सहशरीर चले जाते हैं। उन्होंने ऐसी लीला की थी, सहशरीर आए थे और मगर से हजारों लोगों के सामने सहशरीर चले गए थे। और यही वेद बताते हैं, सहशरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, और वो ज्ञान तत्व ज्ञान होता है। और वो ज्ञान इस दास के पास आज विद्यमान है। अपना कल्याण करवाओ और चलो सतलोक चलेंगे, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। पुण्यात्माओं, आज चाहे कोई ज्ञान से आ गया और चाहे कोई दुखी होकर आ गया यहाँ पर, जो आज कोई संकट निवारण के लिए आया है, तो वो संकट आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया, और इससे आपका संकट भी दूर होगा और आपकी मुक्ति भी होगी। ये गिर पड़े रहे शरण में। तो अब किसी का भ्रम ना रहना चाहिए। देखो, एक 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूं। दास पे लिखा नहीं है, दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कंप्लीट मोक्ष देने का वायदा करता हूं जब नियम रहोगे तो। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिए, ऐसा भगवान है, ये उसका विधान है, इस भक्ति से भगवान प्राप्ति होगी। ये वेदों में प्रमाण, ये गीता जी में प्रमाण, ये उन महापुरुषों की वाणी में प्रमाण जिन्होंने भगवान पाया है, ये मंत्र है। और इस मंत्र का अधिकारी इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है। इसको अभिमान समझो चाहे तत्व ज्ञान समझो, ये आपकी अपनी सोच है। तो पुण्यात्माओं, अब मोक्ष होगा आपका, क्योंकि जो परमात्मा की शरण में यहाँ आ जाएंगे, मोक्ष गारंटीड है। और यहाँ रहोगे इतना ठाठम ठाठ, ये सारे सुख देगा आपको जो आवश्यक होंगे, आपकी उम्र बढ़ाएगा, आपके रोग नाश करेगा, आपकी 101 पीढ़ी को पार करेगा। परमात्मा सत्कर बांध लेना। झूठ का हुआ पर्दाफाश, नकली गुरु हुए हताश। बहन, माफ करना, मुझसे गलती हो गई। असल में हिंदू विरोधी तो ये नकली संत है जो हमें शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति बता रहा है। आपने तो हमारी आंखें खोल दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो संत रामपाल जी महाराज का कीजिए, जिन्होंने इस अनमोल ज्ञान को भक्त समाज को समझाया है। उन्हीं के ही तो टीवी चैनल पर सत्संगों को सुनकर
मैंने इस अनमोल ज्ञान को प्राप्त किया है। हर रोज टीवी पर सैकड़ों बाबा आते हैं, लेकिन सही भक्ति तो संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। तो बोलो संत रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय। आओ सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर। सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।